नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एडिशन 7 अगस्त का। जिस तरीके से मार्केट मूव कर रही है वो थोड़ा-सा यहाँ पे स्ट्रक्चरल बुल रन की तरफ ले जा रही है गोल्ड और सिल्वर को। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि यहाँ से करेक्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन दिखेगा, लेकिन अपसाइड डायरेक्शंस जो है वो बनता जा रहा है। यानी कि चार्ट्स में जो आपको लोअर हाइज़, लोअर लोज़ मिल रहे थे, वो आपको हायर हाइज़ और हायर लोज़ मिलेंगे, लेकिन लोज़ मिल सकते हैं। आज की बात करेंगे और इवेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, नॉन फार्म पेरोल है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा है, यानी कि 2 डेटा जिस पे टिकी हुई होती है फेड की अगली स्टेटमेंट की इंटरेस्ट रेट में क्या होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा आज आपको एक और ट्रिगर्स है, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे मिड डे एडिशन में। क्या यहाँ पे डील में गुंजाइश हो रही है और क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपको ओमान और ईरान के डील के बीच में? क्योंकि यहाँ पे वो एक पैसेज बना रहे हैं कमर्शियल फ्लीट्स को लेके, लेकिन एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। ईरान यहाँ पे अड़ा हुआ है कि इज़राइल और यूएस की जो फ्लीट्स हैं कमर्शियल मतलब जो शिप्स हैं, वो वहाँ से क्रॉस ना करें। तो इस पे डिटेल पे चर्चा करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है प्राइसेस पे, ये भी चर्चा करेंगे। मिड डे एडिशन में ज़रूर जुड़िएगा। अब बिना देर किए हुए लेवल्स की बात करेंगे। गोल्ड ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने 0.4% का एक अपसाइड आता हुआ देखा है। आज डॉलर इंडेक्स फिर से 100 के नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड में यहाँ पे $17 का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। लेवल्स आ रहे हैं 4317 के करीब और अपना जो गोल्ड है वो 1,48,858 के करीब की क्लोजिंग दी थी। यानी कि 365 प्लस एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ एक बारी हो सकता है कि वीकली क्लोजिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 लाख के ऊपर की क्लोजिंग अगर होती है तो नेक्स्ट ये मतलब कि जो लेवल्स ओपन करेगा ये होगा 1,55,000 56,000 के करीब। तो जो हम बात करते थे ना कि ईयर एंड में एक बारी 1,65,000 के करीब आ सकता है, उसके लिए यहाँ पे एक जो मतलब पैटर्न है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। डाउनसाइड की बात जरूर करनी चाहिए। 1,47,000 आपको एक सपोर्ट जो है वो लग रहा है कि आना चाहिए फिलहाल में। अब बीज की बात करेंगे, आप लोगों ने बीज में कहा था कि नया निवेश आप करना चाहते हैं या फिर मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपका है निवेश है। तो गोल्ड बीज में मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे 130 वाले लेवल्स जो हैं, वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके लिए टाइम पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट 1 मंथ का वेटिंग पीरियड, तब आपको 130 का लेवल्स जो है, वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सिल्वर की बात करेंगे, आज के दिन सिल्वर में ज़्यादा तेज़ी है, कल गोल्ड में ज़्यादा तेज़ी थी, आज सिल्वर में ज़्यादा तेज़ी है। सिल्वर यहाँ पे 1.35% से बढ़ा हुआ है, जबकि गोल्ड के बारे में मैंने बोला था 0.4% बढ़ा हुआ है। आज सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट मैंने कल कहा था कि 28 से लेके 2,28,000 से 2,30,000 के करीब सिल्वर जो है वो जा सकती है। कल एक नेगेटिव क्लोज़ दिया था इसने। अब आज के दिन में लग रहा है कि प्राइसेज़ एक हायर साइड आता है, तो एक बारी आपको 2,28,000 से 2,30,000 वाला ज़ोन जो है, वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सिल्वर में आज यहाँ पे खरीदारी की आपको तैयारी करनी होगी। एनर्जी काउंटर में आते हैं, एनर्जी काउंटर में थोड़ा-सा मिक्स है, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि $74 से रिबाउंड लेगा, $80 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, $78 आ चुका है। 1% का अपसाइड है, तो होप सो आपने रिबाउंड पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और क्रूड ऑयल जो है 73-77 की क्लोजिंग दिया था कल हमारे मार्केट में, लगभग 3.77% का एक अपसाइड था और ये आना भी चाहिए क्योंकि लॉजिकली अभी कोई भी ऐसा रीज़न नहीं बनता है कि क्रूड ऑयल यहाँ पे 70 से नीचे जाए। तो मेरे ख्याल से आज के दिन आपको एमसीएक्स पे 7500 से 7520 का रेंज लेके चलना होगा। ये अपसाइड क्रूड ऑयल में आ सकता है। तो आज का दिन ऐसा रहेगा कि सिल्वर में भी अपसाइड रहेगा, क्रूड में भी अपसाइड रहेगा और गोल्ड में भी अपसाइड रहेगा। नेचुरल गैस में प्रेशर जो है वो कंटिन्यू है, 2.62 के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है। $2.55 का एक सपोर्ट है। हमारे यहाँ जो क्लोजिंग थी 253.7 की थी। हो सकता है कि हम 250 से लेके 248 तक का लेवल यानी कि 250 से 248 वाला रेंज आता हुआ देखें। आज के दिन कॉपर में न्यूज़ है। कॉपर ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई कॉमिक्स में छू चुका है। यहाँ पे एलएमई में उसके पास है और हमारे यहाँ दूर है अभी और ऑल टाइम हाई से। कॉपर में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत बड़ा सप्लायर है कॉपर का। उन्होंने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करा है। कभी क्या होता है ना कि कभी भी जब चीज़ें बहुत डिमांड में आ जाती हैं, भले उसके प्रोड्यूसर हैं, लेकिन पहले वो अपने सप्लाई को सेफगार्ड करेंगे तब वो आपको सप्लाई देंगे। यानी कि अगर आपको बाहर मतलब कि फूड प्रोवाइड करना है तो पहले आप ये देखते हैं कि हमारे लिए सफिशिएंट है फिर आप बाहर देते हैं। यही चीज़ है तो उन्होंने एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करा है, जिसकी वजह से आज कॉपर में 1% का अपसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारी मार्केट
जो 1376 के करीब की क्लोजिंग दी थी कल, और कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग था। हम धीरे-धीरे यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल दिया था ना 1387, धीरे-धीरे उसकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आएँगे, लेकिन वहाँ पे आप एक बारी प्रॉफिट बुक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर साइड है और बहुत ज़्यादा लीवरेज ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो इक्विटी हो या फिर ये कॉपर जैसी कमोडिटी हो जिसमें हम रिकॉर्ड हाई के पास हैं। तो 1387 के पास निकलना, इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे वीकली क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे, तो हो सकता है कि मंडे करेक्शन का दिन हो कॉपर के लिए, लेकिन आज के लिए फिलहाल बाइंग का दिन है। बात एल्यूमीनियम की करेंगे, एल्यूमीनियम में 352, 355 वाले लेवल्स के लिए धीरे-धीरे तैयारी करिए, 349 का लेवल आ चुका है और 46 वाले थ्रेशोल्ड को ये तोड़ चुका है, यानी कि अब नई हाई की तैयारी फिलहाल करेगा एल्यूमीनियम और 355 तक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जा सकता है। ज़िंक की बात करेंगे, 394 तक ऑलरेडी आ गया, 400 का मैंने बोला था, 400 का लेवल का प्लीज़ यहाँ पे वेट करिए और मुझे लग रहा है कि 400 का लेवल आ सकता है। और कभी-कभी क्या होता है ना, आपको समझना होगा, 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको बीच करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हो सकता है 398 से वापस आ जाए, 399 से वापस आ जाए, तो थोड़ा पहले ही अगर प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जाती है तो प्रॉफिट बुक करिएगा। अब लेड की बात करेंगे, 197.55, ये कमोडिटी दोबारा डिमांड में कब आई? जब यहाँ पे वॉर हुआ और रिन्यूएबल्स के डिमांड आते रहे। तो जितना भी यहाँ पे जो पुराने बैटरीज़ हैं उसको भी रिसाइकिल किया जा रहा है, स्क्रैप को भी रिसाइकिल किया जा रहा है, तो लेड की डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम अपसाइड फिलहाल ₹200 तक का लग सकता है यहाँ पे लेड में, जबकि निकल में एक दबाव जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। डेटा मैंने आपको बता दिया हुआ है, डेटा आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आज नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है। आज कोशिश करूँगी एक शॉर्ट वीडियो में आपको मतलब कि चार्ट्स में दिखाऊँ कि ये डेटा यहाँ पे क्या कह रहा है और क्या इंडिकेशन दे रहा है। जुड़िएगा ज़रूर मिड डे एडिशन में और शॉर्ट्स में कोशिश करूँगी छोटे-छोटे वीडियोज़ में आपको डेटा के बारे में आज मैं बताऊँ। थैंक यू।